आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा कृपया देखो। I said, please look. डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। जैसे मैंने कहा मत देखो। I said, don't see. मैंने कहा पढ़ो। इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि इंग्लिश आई सेड लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब पढ़ो की इंग्लिश रीड लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ एक बार में याद हो जाए और उसे कभी ना भूलें तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश को इतने सरल भाषा में समझाया और बताया गया है जिसे 5 साल का एक छोटा बच्चा भी समझकर इंग्लिश बोल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक बोलने वाली वैन है जो हमें इंग्लिश बोलना सिखाती है। आइए जानते हैं कैसे। वैन में वी, ए और यन है, जिसमें वी वर्ब यानी क्रिया को बताता है। इसकी पहचान होती है जिस शब्द के अंत में ना, ओ, ये आए उसे वर्ब कहेंगे। जैसे बोलना, बोलो, बोलिए, देखना, देखो, देखिए। और अगला है यन, जिसे नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान है जो आंखों से दिखाई दे, सजीव या निर्जीव, वह सब नाउन है। जैसे किताब, राजू, बाजार, सड़क, मोबाइल इत्यादि। और अगला है ए। इसके दो मतलब हैं। पहला है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताती है। जैसे जल्दी खाओ, धीरे चलो, खुलकर हंसो। इसमें जल्दी, धीरे और खुलकर क्रिया विशेषण है। दूसरा है एडजेक्टिव यानी संज्ञा विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताती है। जैसे अच्छी किताब, मोटा राजू, महंगा बाजार, खराब सड़क इत्यादि। इसमें अच्छी, मोटा, महंगा, खराब एक एडजेक्टिव है और वैन का एक नाम है जिसे हम आई सेड कहते हैं। हम सभी इसका प्रयोग लगभग हर जगह करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। मान लेते हैं कि पहला सेंटेंस कुछ इस प्रकार है कि मैंने कहा पढ़ो। इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि इंग्लिश आई सेड लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब पढ़ो की इंग्लिश रीड लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। यानी मैंने कहा पढ़ो कि इंग्लिश आई सेड रीड होगी। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण जिसे आपको ट्रांसलेट करना है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने कहा देखो। I said, look. मैंने कहा समझो। I said, understand. मैंने कहा खोलो। I said, open. राजू ने कहा खाओ। Raju said, eat. नेहा ने कहा बैठो। Neha said, sit. तुमने कहा दौड़ो। You said, run. हमने कहा बंद करो। We said, stop. उन्होंने कहा जाओ। They said, go. उसने कहा चालू करो। He said, start. राजू ने कहा बुलाओ। Raju said, call. क्या आप इन सभी वाक्य का अनुवाद कर पा रहे हैं? यदि हाँ तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा उसे देखो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई सेड लुक दैट। अगला उदाहरण है मैंने कहा दरवाजा खोलो। I said, open door. तुमने कहा पैसे लो। You said, take money. राजू ने कहा नूडल्स खाओ। Raju said, eat noodles. नेहा ने कहा यहाँ बैठो। Neha said, sit here. उन्होंने कहा घर जाओ। They said, go home. उसने कहा मुझसे बात करो। He said, talk to me. हमने कहा खिड़की बंद करो। We said, close window. उसने कहा गाड़ी चालू करो। She said, start the van. मैंने कहा राधा को बुलाओ। I said, call Radha. क्या आपको इनकी इंग्लिश बनाने में कठिनाई हुई? यदि आप इसे दोहराना चाहते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम वर्ब नाउन के साथ ही साथ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का भी उपयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा उसे ध्यान से देखो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई सेड केयरफुली लुक दैट। इसमें केयरफुली एक एडवर्ब है
जो कि वर्ब की विशेषता बताता है। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने कहा जल्दी से दरवाजा खोलो। I said, quickly open door. उन्होंने कहा घर धीरे से जाओ। They said, slowly go home. हमने कहा नियमित रूप से खिड़की बंद करो। We said, regularly close window. मैंने कहा किताब जोर से पढ़ो। I said, aloud read book. मैंने कहा राधा को प्यार से बुलाओ। I said, softly call to Radha. दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इन सभी सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद कर पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। अगर हाँ, तो हम आगे बढ़ें। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए या हमारे पिछले बनाए हुए वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप और भी कठिन वाक्य को बोलना और सीखना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सब में एडजेक्टिव का उपयोग भी करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा नीला आसमान ध्यान से देखो। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई सेड केयरफुली लुक ब्लू स्काई। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे मैंने कहा जल्दी से सफेद दरवाजा खोलो। I said, quickly open white door. राजू ने कहा गरम नूडल्स आराम से खाओ। Raju said, comfortably eat hot noodles. उन्होंने कहा पुराने घर धीरे से जाओ। They said, slowly go old home. मैंने कहा पुरानी किताब जोर से पढ़ो। I said, aloud read old book. हमने कहा मीठे केक को ध्यान से काटो। We said, thoroughly cut sweet cake. यदि आप अंतिम तक यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज है। जितने भी उदाहरण आपको अभी तक बताए गए हैं, कृपया इनको दोबारा से डोंट का उपयोग करते हुए बनाइए। एक भी सेंटेंस छूटना नहीं चाहिए। डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। जैसे मैंने कहा मत देखो। I said, don't see. मैंने कहा जल्दी से दरवाजा मत खोलो। I said, don't quickly open door. आप सभी प्लीज का उपयोग करते हुए सभी का अंग्रेजी अनुवाद करें और इसकी प्रैक्टिस करें। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा कृपया देखो। I said, please look. मैंने कहा कृपया जल्दी से दरवाजा खोलो। I said, please quickly open door. दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।